आप जो अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये एटीएम लूट की बहुत बड़ी गैंग है जो कि एटीएम मशीन के अंदर से इस तरीके से पैसा निकालती थी कि बैंक को भी इस बात की भनक तक नहीं निकलती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह जिस अकाउंट एटीएम से पैसा निकालती थी वो किसी भी अकाउंट होल्डर से नहीं होता था। इसीलिए ये जितनी भी वारदातों को अंजाम देते थे तो उस जो वारदातें होती थी उसको लेकर कोई भी बैंक में शिकायत नहीं करता था। लेकिन अब जब ये पकड़े गए हैं और इनसे पूछताछ हुई है, ऐसा बताया जाता है कि दर्जनों की तादाद में इन्होंने एटीएम कार्ड इनके पास से मिले हैं। और ऐसा बताया जाता है जिस दिन पकड़े गए थे उसी दिन एटीएम से 1 लाख रुपए से ज़्यादा निकाले थे। एटीएम में इस तरीके से पैसे निकालते थे कि जैसे ही उस मशीन से निकालते थे बीच के अंदर अंगुली डाल देते थे ताकि वो पैसा जो था एटीएम मशीन का जो ट्रांजैक्शन होता था वो पूरा का पूरा एरर में चला जाता था। आज मैं आपको ऐसे साथी चोरों से मिलाता हूं जो कि एटीएम मशीन के साथ में सबसे पहले घुसकर उस मशीन को हैक कर देते थे और उसके बाद में एटीएम से ऐसे पैसे निकालते थे कि आप मानिए बैंक को इस बात की कानों कान तक खबर नहीं होती थी। और एटीएम की जो पैसा निकालने वाली मशीन होती थी उसके अंदर अपनी अंगुली फंसा देते थे और उसके बाद में जब एरर आता था तो एक तरफ तो पैसे आ जाते थे और दूसरी तरफ ये ग्रोह उसी एरर को लेकर बैंक में टोल फ्री नंबर पर कॉल करके क्लेम करता था। और 1 रुपये को 2 बार, एक बार तो एटीएम से निकाल कर और दूसरी बार बैंक से क्लेम लेकर हासिल कर देता था। और ये ग्रोह कोई बाड़मेर का नहीं है, राजस्थान का नहीं है, यूपी और उस साइड का है, अंतर्राज्यीय ग्रोह है जो कि पिछले 1.5 साल से लगातार इस तरीके की वारदातें बाड़मेर सहित राजस्थान के अन्य हिस्सों में दे रहा है। लेकिन आज ये ऐसे पुलिस के पकड़ में आए हैं। दरअसल ये चारों लोग जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये चारों बाड़मेर ज़िले के सिव के गूंगा से निकल रहे थे। और इसी दौरान नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने जब पूछताछ की तो ये संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। और जब पुलिस ने इनकी गाड़ी की तलाशी ली और इनके पास की तलाशी ली तो पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल इनके पास में ऐसा बताया जाता है कि दर्जनों की तादाद में एटीएम कार्ड मिले और इसी को देखकर पुलिस भी चौंक गई। और उसके बाद में जब पूछताछ की तो बताया कि ये एटीएम का बहुत बड़ा गिरोह है जो कि सभी बैंकों के एटीएम रखता है और जहां पर भी मौका मिलता है उस बैंक के एटीएम के अंदर घुसकर हज़ारों रुपए की डेली के 50,000 से लाख रुपए निकालते थे। साथ में काफ़ी कंपनियों के एटीएम कार्ड रखते हैं, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड रखते हैं। उस एटीएम कार्ड को ही अंदर डालते हैं और उस पर जो अपने शटर होता है मशीन का जिससे पैसा विड्रॉल होता है, उस मशीन में अंगूठा फंसा कर उसे जाम कर देते हैं जिससे मशीन में एरर बताता है। और एरर बताने की वजह से अकाउंट होल्डर के खाते से पैसा डेबिट नहीं हो पाता है, जिसे ये वापस टोल फ्री नंबरों पे बैंकों को कॉल करके क्लेम करते हैं जो इन्हें रिफंड हो जाता है। इस तरह से ये लगातार बार बार ये वारदात करके और पैसा रिफंड करवाते हैं। यानी कि ये 2 तरीके से पैसा ले लेते हैं। पहले मशीन में अंगूठा फंसाकर पैसा ले लेते हैं और फिर विड्रॉल के लिए क्लेम करके कि हमारा पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ है, मशीन में एरर आया है, और रिफंड के दौरान भी प्राप्त कर लेते हैं। एक ही पैसे को ये 2 बार प्राप्त करते हैं। सर सर ये जो इनके पास में जो एटीएम यूज करते थे वो खुद के नाम से थे या किसी अन्य नामों से? ये खुद के नामों के अलावा अपने रिश्तेदारों, भाई बहन, चाचा ताऊ वगैरह के नाम पर, रिश्तेदारों के वगैरह के नाम पर हैं। बाड़मेर में कितना फ्रॉड किया था बैंक? इन्होंने कल दिनांक 12 जनवरी 2023 को एक बैंक से 50,000 रुपये, 10,000 रुपये 5 किस्तों में निकालना स्वीकार किया है और विस्तृत डिटेल बैंकों से प्राप्त की जा रही है। अन्य बैंकों से भी डिटेल ली जा रही है। HDFC बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI बैंक है, इनसे विभिन्न जगहों से इन्होंने निकाले हैं। सर आरोपी का प्रोफाइल क्या था? आरोपी कहते हैं आरोपी यह पूरी गैंग रोज के 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक एटीएम की मशीनों से 10-10 हज़ार रुपये के ट्रांजैक्शन करती और निकालती। और सबसे बड़ी खास बात है, किसी भी अकाउंट होल्डर के पैसे नहीं कटने के कारण कोई भी अकाउंट होल्डर शिकायत नहीं करता था। और इसीलिए आज दिन तक ये पूरी की पूरी गैंग
पकड़ी नहीं गई। दरअसल ये जिसको भी जहां पर भी एटीएम में जाते तो एटीएम मशीन को अपना निशाना बनाते और उसमें ऐसा अंगुली डालकर एरर डाल देते ताकि एटीएम मशीन इस बात को डिटेक्ट भी नहीं कर पाती कि आखिर पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, सुनिए पुलिस ने जो अभी तक की जांच में क्या पूछ पाया है, किस तरीके से ये अंजाम देते थे पूरी वारदात को ताकि इस बात की भनक बैंक को भी ना लगे। पिछले 1.5 साल से यही धंधा कर रहे हैं, ठगी का काम कर रहे हैं, इसी तरह से एटीएम फ्रॉड करते हैं। और इसके अलावा पहले ये पढ़ाई वगैरह छोड़ के खेती बाड़ी मजदूरी वगैरह करते आ रहे हैं। 1.5 साल पहले उन्होंने किसी से कानपुर में ट्रेनिंग ली और उस ट्रेनिंग के बाद ये लगातार 1.5 साल से यही काम करते आ रहे हैं। पकड़ में नहीं आने का कारण किसी व्यक्ति विशेष के खाते से पैसा नहीं निकलता है, इसलिए कोई शिकायत करता नहीं है, क्लेम करता नहीं है। अब बैंक का पैसा होता है जो मुश्किल से पकड़ में आता है और लंबा चौड़ा डिटेल होने की वजह से ये आज तक पकड़ में नहीं आता है। सर, ये पकड़े गए मारपीट में पकड़े गए या बाहर? इन्हें शिव के पास नाकाबंदी करके संदिग्ध होने की वजह से, कोई सूचना मिलने की वजह से इन्हें दस्तयाब किया गया था और पूछताछ करके गिरफ्तार किया गया। सर, ये सिर्फ एसबीआई बैंक से एटीएम यूज करते हैं या अन्य बैंकों का? नहीं, सभी बैंकों के यूज ले रहे हैं। एसबीआई का भी है, एक्सिस का भी है, पंजाब नेशनल बैंक का भी है। तो सर, बारडीह में एक पहले भी 75 लाख की ठगी ऐसे फ्रॉड हुआ था, क्या उसमें जी, उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर इनका रोल हुआ तो उसके संबंध में अब अनुसंधान तक किया कितने जाएगा। प्रकरण इन्होंने मतलब कबूल किए हैं? इन्होंने अपने बाड़मेर में अभी फिलहाल एक प्रकरण कबूल किया है। इसके अलावा 2 दिन पहले भीलवाड़ा में करना कबूल किया है और अलग अलग स्टेट्स में भी पहले वारदातें की है, लगातार करते आ रहे हैं। विभिन्न बैंकों को इसके संबंध में लिखा जाएगा और बैंक डिटेल प्राप्त होने के बाद इनसे विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। सर, इन चारों का नाम क्या है? और इन चारों के, ये चारों यूपी के रहने वाले हैं और इनके एक का नाम अमित सिंह, दूसरा रविंद्र सिंह, तीसरा राज सिंह और चौथा कल्याण सिंह, जो आपस में रिश्तेदार है, दोस्त है और साथ ही रहते आए हैं। सर, इनमें से कई उनकी भागीदारी हो सकती है जो पिछले दिनों कवास में एटीएम उठा कर ले गए। इनकी कॉल डिटेल मंगवाई गई है। अगर पहले बाड़मेर में कभी मूवमेंट रहा है तो उसके संबंध में कॉल डिटेल आने के बाद और बैंक के ट्रांजैक्शन आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। सर, ये क्या शटर को डाउन करते थे हाथ डाल के? देखिए, मशीन में एटीएम डालते हैं। एटीएम डालने के बाद जैसे ही पैसा मशीन काउंट करती है, मशीन रन करती है, रन करने के बाद शटर खुलने ही वाला होता है, उस टाइम ये विंडो जो जिससे पैसा बाहर विड्रॉ होना होता है, उस विंडो का जो